Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 20 मई 2026। निफ्टी में देखें तो जिस तरीके से हम लोग गैप अप के साथ सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट किए थे, लेकिन बट इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग देखने के लिए मिला। अगर ये सेलिंग जो एरिया था, इस पर डिस्कस हम लोग ने सुबह मॉर्निंग में भी किया था कि 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी, तभी यहाँ से बाई का कुछ प्लान करना रहेगा। लेकिन उसके पहले ही आज की वीकली एक्सपायरी थी, तो लगा थोड़ा सा एक बाउंस बैक आना चाहिए मार्केट में, लेकिन वो बाउंस बैक फेल होता हुआ दिखा, जो कि हम लोगों को 11 बजे के आसपास इंडिकेट मिल गया था। यहाँ से गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन बट अब कल के सेशन में क्या करना है, अगर कैंडल की बात करें तो अगर आप डेली कैंडल पर देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने के बाद एक नेगेटिव कैंडल के साथ हम लोगों ने क्लोज दिया, तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ब्रेकआउट आता है 23,800 के ऊपर, तभी एंट्री करना हम लोग पसंद करेंगे बाउंस बैक के लिए। जब तक 23,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक बाई का कुछ प्लान नहीं करना है। एक साइडवेज जोन हमें दिख रहा है कि मार्केट में आता हुआ दिखेगा। मेजर जो साइडवेज जोन का जो एरिया है, वो नीचे में सपोर्टिंग जोन हमारे लिए जो रहेगा वो रहेगा 23,400 और ऊपर में रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा 23,650। तो इंपॉर्टेंट अब सपोर्टिंग एरिया है, तो 23,400 के नीचे अगर जाता है तो कुछ सेलिंग का प्लान बनेगा, नहीं तो एक साइडवेज जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब तक बाइंग हम लोगों को करना है, बाइंग तभी हम लोगों को करना है जब 23,800 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तभी हम लोग बाइंग करेंगे। इसलिए आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो गिरावट का छोटा सा पुल बैक आया है। ये हायर हाई जरूर एक बना दिया है, कल का कैंडल एक हायर हाई हमारे लिए था, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें चाहिए 23,800 के ऊपर क्लोजिंग। अगर 23,800 पर क्लोजिंग मिलती तो सीधा स्विंग हाई ओपन होता हुआ दिखता है, जो कि 24,500 के भी टारगेट अचीव होते हुए हम लोगों को मिल सकते हैं। तो 23,800 के लेवल को नोट डाउन करके रखिए। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट आता है तभी बाई का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो साइडवेज मार्केट लग रहा है, 1-2 सेशन में साइडवेज जोन में रहेगा, उसके बाद कोई एविडेंस मिलेगा तो जरूर एंट्री हम लोग की अच्छी बन सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अगेंस्ट थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा था, लेकिन बट जिस बार जैसा कि बैंक निफ्टी ने जब अपने स्विंग लो को, जो मेजर अपना गैप फिलिंग टारगेट था, उसको जब रिटेस्ट कर लिया और कल के सेशन में जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है, इंपॉर्टेंट आप रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने क्लोजिंग दिया, तो ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव जोन में आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 53,750। अगर इस हाई के ऊपर निकलता है कल के सेशन में, तो बाउंस बैक देखने के लिए हमें मिल सकता है, जो कि लगातार डिस्कस भी हम लोग करते आ रहे हैं कि स्विंग हाई तक के टारगेट्स हमें मिलेंगे 54,300 के। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव में आता है और कल आज का हाई निकालता है कल के सेशन में, तो जरूर एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा 54,300। तो और मेजर जो सपोर्ट जोन की बात करें तो अभी हमारे लिए मेजर सपोर्ट है 52,700 का। जब तक 52,700 के नीचे नहीं जाता बैंक निफ्टी, तब तक शॉर्ट नहीं करना है। बाउंस बैक अगर आता है तो अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर हम लोग करेंगे। 53,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बाउंस बैक आता हुआ मार्केट में दिखेगा, जो कि 54,350 तक के टारगेट भी हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है चंबल फर्टिलाइजर का। चंबल फर्टिलाइजर में अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, एक छोटा सा एक पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसको हम लोग लगातार ट्रेड करते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से पूरा का पूरा हैंडल बन चुका है। अभी कप का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए जो बन के आ रहा है चंबल में, वो है 461 का। 461 के ऊपर अगर कल के सेशन में ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएट में एंट्री मिल सकती है। जो अपसाइड टारगेट्स हमारे लिए रहेंगे, वो पहला टारगेट यहाँ से 486 और उसको ऊपर सस्टेन करते तो 500 के टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, इसलिए यहाँ पूरी की पूरी आप देखेंगे तो परसों के सेशन में जिस हिसाब से वॉल्यूम हुई थी, एक बेहतरीन वॉल्यूम हुई थी ब्रेकआउट के जोन में, तो ब्रेकआउट का एरिया हमारे लिए रहेगा 460 के। 460 के ऊपर अगर सस्टेन करता है चंबल फर्टिलाइजर, तो इमीडिएट में एंट्री हमारे लिए बनेगा। और अपसाइड जो टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट 486, उसको बस सस्टेन करते हैं तो 500 के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.